आपके अंदर आलसीपन है और वो क्यों है ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी और उसे कैसे दूर कर सकते हैं आलसीपन को, क्योंकि ये आलसीपन ही बहुत बड़ा कारण है परमेश्वर के रास्ते में आगे नहीं बढ़ने का। क्योंकि जब हमारे अंदर आलसीपन होगा तो हम आत्मिक रूप से नहीं बढ़ सकते हैं। तो उसे कैसे दूर करें, तो इसे जानने के लिए वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले जानेंगे कि आलसीपन होता क्या है। तो आप जानते हैं कि जब आलसीपन हमारे अंदर कब आता है, जब हमारा मन परमेश्वर की तरफ नहीं होता है। हमारा मन अगर परमेश्वर की तरफ होगा, हमें पता है कि हमें क्या करना है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है, उनकी आज्ञाओं का पालन करना है, उसके लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार होंगे, लेकिन हम करने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन आलसीपन तब आ जाता है जब हम संसार की तरफ मन लगाने लग जाते हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण से बताती हूँ, जो समय आपको प्रार्थना करने में देना है, आपको पता है कि अगले मिनट आपको प्रार्थना करना है, लेकिन उस वक्त अगर कोई बुला ले आपको कि चलो रेस्टोरेंट में खाना खाने चलते हैं, बाहर घूमने चलते हैं, तो आपका मन में क्या आएगा? फटाफट से आपका मन उस तरफ जाएगा कि हाँ, बाहर घूमना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका मन कहाँ पर है? संसारिक चीज़ों पर है। इस वजह से आप उस काम में आलसीपन कर देंगे। परमेश्वर के काम में आप प्रार्थना करना छोड़ करके किसको वैल्यू देंगे? संसार के चीज़ों को वैल्यू देंगे। जो एक खाना, नाशवान पदार्थ को आप वैल्यू देंगे, क्योंकि उस चीज़ में आप एक्टिव है। लेकिन परमेश्वर के काम में आप क्या है? आलस्य कर रहे हैं, आलसीपन कर रहे हैं। जो समय आपको बाइबल पढ़ने में देना होगा, उस समय आप बाइबल नहीं पढ़ करके पाप में आप गिर जाएंगे। जो समय आपको आराधना में देना है, उस समय आप सोचेंगे कि चलो बाद में जाके आराधना करूँगा, अभी मेरा मन नहीं लग रहा है, कुछ और कर लेता हूँ। मतलब कि मन तो हमें परमेश्वर की तरफ लगाना है, पर हम मन लगाने की कोशिश कहाँ कर रहे हैं? संसार की चीज़ों में। वहाँ पर हम सुख, चैन, आनंद, शांति सब कुछ हम उधर ढूंढ रहे हैं, और इस वजह से क्या हो रहा है? आलसीपन आ रहा है हमारे अंदर। इसी वजह से आलसीपन आता है। प्रभु के काम में आलसीपन और संसार की चीज़ों को करने में, संसार के कामों को करने में बिल्कुल एक्टिव रहते हैं हम। क्योंकि अगर हर लोग के मन में ये होता है कि आलसीपन तो सिर्फ सोने की वजह से होता है, सोने की वजह से तो आज पूरी दुनिया के ही ये आलसीपन है कि सभी लोग सोते हैं और इस वजह से आलसीपन आता है। उठ नहीं पाते, सुबह जो भोर को प्रार्थना करना होता है वो भी नहीं कर पाते आलसीपन की वजह से। वो तो सबके साथ होता है, लेकिन सोने के अलावा भी और ऐसे बहुत से काम हैं जिसकी वजह से हम प्रभु के काम में आलसीपन करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर कहते हैं कि जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो। तो क्या आज हम अपने आप को पवित्र रख पाते हैं? सबसे पहले तो हमें यही जानना चाहिए। आज लोग पवित्र रखने के बजाय क्या करते हैं? शारीरिक अभिलाषाओं को पूरी करने में लगे रहते हैं, तो शरीर के लिए करने के लिए सोचते हैं। अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा कपड़ा पहनेंगे, बाहर जाएंगे, कुछ मूवीज़ देख लेते हैं, उसमें अपना टाइम स्पेंड कर लेते हैं, तो हमें थोड़ा आराम मिलेगा। आराम की ज़िंदगी नहीं जीना हमें। कब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आ जाएगा हमें नहीं पता है। हमें बिल्कुल प्रार्थना में जागते रहना है, तैयार रहना है, प्रार्थना करते रहना है, आत्मिक रूप से हमें मजबूत बने रहना है। ये सब चीज़ों में अगर हम मन लगाते रहेंगे तो आलसीपन और ज़्यादा आएगा और हम परमेश्वर के कामों के लिए बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रह पाएंगे। और आप जानते हैं कि जैसे जैसे हम पाप के जीवन हमारा ज़्यादा बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हम शरीर के लिए ज़्यादा करने लगेंगे, वैसे हम आत्मा में कम होते जाएंगे, हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ कम होते जाएगा। इससे क्या होगा? आलसीपन आएगा हमारे अंदर। अब इस आलसीपन को दूर कैसे करें? तो इससे पहले कि मैं दूसरा वचन बताऊं, सबसे पहले तो ये वचन हमें जानना चाहिए कि जो हमारा एक लड़ाई है, हमें अपने में ही लड़ना है। कहने का मतलब है कि हमें शरीर के विरुद्ध हमें लड़ाई लड़ना है। आपका शरीर तो कहेगा कि आप अच्छा खाना खाओ, आपका शरीर कहेगा कि थोड़ा सो जाओ, आपका शरीर कहेगा कि आप वो सारी चीज़ें करें जिससे शरीर को आराम मिले, लेकिन आपको उस वक्त इनकार करना है कि नहीं, मुझे ये सारे काम नहीं करना है। हमें प्रभु को समय देना है। जितना आप शरीर को दुख देंगे उतना ही आत्मा के लिए आप काम करेंगे, लेकिन आप शरीर को दुख देना ही नहीं चाहते। जिस दिन से आप ये डिसीजन ले लेंगे कि मुझे शरीर को दुख देना है लेकिन आत्मा को आराम देना है, तभी आप आत्मिक रूप से बढ़ेंगे और आलसीपन आपसे दूर होगा। वचन क्या कहता है? पौलुस वचन में कहते हैं कि मैं अपने शरीर को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। तो आपको अपने शरीर को मार कूट करके वश में लाना है। ये जो आपका शरीर है और आत्मा है, आत्मा शरीर के विरोध में है और शरीर आत्मा के विरोध में, ये दोनों आपस में एक दूसरे के विरोधी है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन तो यही है। जब आप अपने दुश्मन को, जो शरीर है, उसे ही नहीं हरा पाएंगे, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आप परमेश्वर के रास्ते में चलेंगे आगे? क्योंकि सबसे पहले आपको यही काम करना है कि आपको अपने शरीर के विरुद्ध ये जो लड़ाई है उसे जीतना पड़ेगा। आपको अपने शरीर की इच्छाएं जो है, उसकी अभिलाषाएं हैं जो शरीर को लेकर के, उन इच्छाओं को, अभिलाषाओं को मारना पड़ेगा कि नहीं। अगर आपका मन करे थोड़ा सा, जैसे आप 4 रोटी खाते हैं, आपको मन करेगा और थोड़ा 2-4 खा लेते हैं, उस वक्त आप सोचें कि नहीं, उससे भी मुझे कम खाना है,
2 रोटी आप कम खा लीजिए। अपने शरीर के लिए नहीं सोचना है आपको। जितना शरीर के लिए सोचेंगे उतना ही आपके अंदर आलसीपन आएगा, क्योंकि आप अच्छा खाना खाने के बाद क्या करेंगे? आपको नींद आएगा, आप सो जाएंगे। क्या आप एक्टिव रह पाएंगे? परमेश्वर के काम के लिए नहीं रह पाएंगे। आलसीपन को दूर कैसे करना है? जब हम उसे मार कूट करके वश में लाएंगे, उसे कंट्रोल में रखेंगे अपने शरीर को, कि नहीं, जो शरीर कहता है उसकी नहीं सुन करके जो आत्मा कहता है वो करेंगे। क्योंकि आत्मा क्या कहता है? आत्मा तो यही कहता है कि प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, स्वर्ग का राज्य निकट है। कब इस दुनिया का अंत हो जाएगा कोई नहीं जानता है। प्रार्थना करने में, वचन पढ़ने में, आराधना करने में, जितने भी उपवास करने में, ये सब में बिल्कुल आलसीपन आपको नहीं करना है। जितना आप सोचेंगे कि बाद में उस चीज़ को कर लेंगे, बाद कभी नहीं आता है। जो करना है आपको उसी वक्त करना है। इसलिए आप सभी परमेश्वर के कामों के लिए एक्टिव रहे। हमें एक्टिव रहना है, तब जा कर के आलसीपन भी हमसे दूर होगा और हम लोग भी आत्मिक रूप से बढ़ पाएंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा हमारा। तो आशा करती हूँ कि आपको इन 3 वचनों के द्वारा, जो मैंने आपको बताया, इसके द्वारा आपको समझ आ गया होगा। इसके अनुसार आपको चलना है, क्योंकि ज़रूरी क्या है? वचन को सुनना नहीं, वचन को चलना, उसके अनुसार चलना। तो इस वीडियो को भी सभी लोगों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आप नहीं किए तो। आने वाले वीडियोस में इस तरह के वीडियोस भी और भी बहुत सारे परमेश्वर के वचन आपको जानने को मिलेंगे। तो ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें, लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को, और परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।